हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो यार इस वीडियो में हम लोग बात करने वाली है कि जो कि एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर कॉमन सी प्रॉब्लम है, वीवो, ओप्पो, रियलमी, समथिंग अदर ब्रांड में ये प्रॉब्लम आती है, टेम्परेचर एरर। अब टेम्परेचर की जो एरर है वो कभी टेम्परेचर लो बताने लगता है और कभी टेम्परेचर हाई बताने लगता है, और आपके मोबाइल की स्क्रीन पर इस तरह के सिंबल दिखाई देने लगते हैं। ये एरर ट्रायंगल बन के कभी कभी आते हैं, इस तरह के एरर आते हैं। और ये देखिए यहाँ पे बहुत तरह के एरर आते हैं, और इस चीज़ को हम लोग सही नहीं कर पाते, और हमें ये नहीं पता होता कि हम इसको चेक क्या करें, मदरबोर्ड में कौन सी लाइन ट्रेस करें ताकि ये प्रॉब्लम को जो है हम सॉल्व कर सकें। या इनमें से जो है कहाँ कहाँ पे कौन सी आईसी है। कुछ लोग कहते हैं पावर आईसी बदल दीजिए, रिवॉल्व कर दीजिए, कुछ कहते हैं सीपीयू बदल दीजिए। अब भाई एग्जैक्ट हमें पता होना चाहिए ना, तभी तो हम बदलें। चेंज करना तो बात एक अलग हो गई जाके, लेकिन एग्जैक्ट में प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है वो डिपेंड करती है कि भैया चेंज क्या करना है या चेक क्या करना है। तो आज इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, तो आज के बाद ये आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और टेम्परेचर एरर की जो प्रॉब्लम आएगी, हाई या लो, या सिर्फ सिंबल अकेले छप के आ रहा है स्क्रीन पे और कुछ लिखा भी नहीं आ रहा, फ़ोन आपका चार्ज नहीं हो रहा, या ट्रायंगल बन के आ रहा है ये वाला, तब भी आप इस प्रॉब्लम को सही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ी सी एक ट्रिक है, और कुछ वैल्यू चेक करना है आपको, और सर्किट अगर आपको चेक करनी तो सर्किट में क्या चेक करना है वो इस वीडियो में। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। तो पहले तो हम समझते हैं कि जब ये बैटरी कनेक्टर, जो हमारा जहाँ पे बैटरी लगती है, बैटरी जैक, तो बैटरी जैक जो एंड्रॉयड फ़ोन का होता है उसमें एक वीवैट की लाइन होती है, एक आईडी की लाइन होती है, और एक टेम्परेचर यानी थर्मल की लाइन होती है। अब जब ये प्रॉब्लम आती है तो हमको ये दो लाइनें सिर्फ ट्रेस करनी पड़ती हैं कि इन दो लाइनों के बीच में लगे हुए कंपोनेंट या ये सप्लाई कहाँ से आ रही है, आईसी से आ रही है, तो आईसी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब हम इसके बारे में जानने लगे। पहले हमें ये पता चल गया कि हमें चेक क्या करना है। हमें ओनली आईडी और थर्मल की लाइन, दो ही लाइनें चेक करनी है। इसके अलावा पूरे मदरबोर्ड में हमें कुछ नहीं चेक करना है कि हम नेटवर्क सेक्शन पहुंच जाए, सीपीयू पहुंच जाए, एमएमसी पे नहीं। हमें ये लाइनें चेक करने की लाइनें कहाँ कहाँ तक जाती हैं और उनके बीच में कंपोनेंट क्या कौन कौन से लगे होते हैं। तो अगर हम सर्किट की बात करें सिमेट्रिक, तो जैसे ही आपका ये बैटरी जो है कनेक्टर जहाँ पे लगा होता है जैक, वहीं पर कुछ पॉइंट बने होते हैं। जैसे टीपी के सर्किट में आप देख रहे होंगे टीपी के पॉइंट, यानी कि अभी हम आपका इसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे। ओके, ये टीपी के पॉइंट हैं, ये तुम्हारा देखो बैटरी कनेक्टर आईडी है और ये थर्मल है दोनों। और दोनों की लाइन पे देखिए ध्यान से, तो इस पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि एक्स्ट्रा ग्राउंड है। आगे बढ़ जाते हैं, इसी पे क्या लगा है, ये डायोड लगे हैं, और दो डायोड हैं, तो इसको टीवीएस डायोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीवीएस डायोड। और ये सप्लाई आगे चली आई, और आगे आने के बाद इस टीपी पर, और टीपी के बाद ये पिन नंबर 6 और 3 से कनेक्टेड है, क्योंकि बैटरी में जब लगाते हो तो ये दोनों इससे और इससे कनेक्टेड होते हैं बैटरी में। तो ये है। तो अब इसके बीच में एक बेसिक सर्किट क्या है कि एक टीपी यानी पॉइंट खुला हुआ है, एक डायोड लगा है, एक कैपेसिटर लगा, और ये सप्लाई आगे जा रही है। अब आगे कई बार ये क्या होता है, पावर आईसी से आती है, कई बार सीपीयू से भी होती है। जैसे सैमसंग के पुराने फ़ोन कुछ मॉडल में ये जो थर्मल की लाइन होती थी, ये किससे आती थी? सीपीयू से। अब जो है अब ये पावर आईसी से इसकी कंट्रोलिंग कर दी गई है। तो एक बेसिक सा डायग्राम अब समझिएगा इसको। ये तुम्हारा बैटरी का कनेक्टर है, ये पावर आईसी है, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है और एक डायोड, और ये तुम्हारा टीपी पॉइंट है। अगर आप टीपी पॉइंट पर अगर आप वोल्टेज चेक करोगे विदाउट चार्जर लगाए, मतलब कि विदाउट बैटरी लगाए, तो आपको लगभग यहाँ पे आपको 1.8 वोल्ट के समथिंग मिलेगा, और ये कम ज़्यादा भी होता है। अगर आप नॉर्मल वैल्यू चेक करोगे भाई कि ये पॉइंट की आईसी तक जो लाइन है वो ओके है कि नहीं है, तो लगभग आपको यहाँ पे 400 से लेके 600 की वैल्यू मिलेगी अगर आप बजर मोड पे चेक करोगे। और ये वोल्टेज है, तो वोल्टेज मिल जाएगा। अगर ये वोल्टेज मिल रहा है, ये वैल्यू मिल रही है, तो आप समझ जाएगी भैया हमारी आईडी की लाइन कहाँ तक, पावर आईसी यानी यूईएम यानी यूनिवर्सल एनर्जी मैनेजर तक हमारी आईसी की लाइन ओके है, यानी कि इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। अब फॉल्ट आती कहाँ से है, अब समझना पहले। जब ये लगाई, फिर इसके बाद हमने जब इसमें बैटरी लगा दी, तो बैटरी लगाने पर क्या होता है, बैटरी की जो सर्किट होती है, बैटरी की जो सर्किट होती है, कोई भी एंड्रॉयड बैटरी जैसे आप देखते हो, तो ये बैटरी में, यहाँ पे बैटरी में भी एक सर्किट बनी होती है, और एक बैटरी में एक रजिस्टर और लगा होता है। क्या लगा रहता है? एक रजिस्टर लगा होता है, जिसका एक सिरा किससे कनेक्टेड होता है? आईडी की लाइन से, जब आप बैटरी को लगाओगे ये, और एक सिरा इसका होता है ग्राउंड। अब जैसे ही ये
बैटरी इस पे लगती है, तो ऐसे यहाँ से जो है एक रजिस्टर इसमें और काम करने लगा, तो यहाँ के वोल्टेज और भी ड्रॉप हो जाएंगे, क्योंकि पहले एक ही जो है कैपेसिटर, एक डायोड, एक रजिस्टर, एक सेकेंड, रजिस्टर भी कई जगह सर्किट में लगा रहता है। तो ये क्या करने लगता है, रजिस्टर एक वोल्टेज कम करता है और यहाँ से भी वोल्टेज कम होता है, तो यहाँ पे वोल्टेज हाफ हो जाता है, यानी कि 9.0 के समथिंग, यानी कि जो भी वोल्टेज आ रहा होगा बैटरी लगाने के बाद, ये टीपी का जो पॉइंट है यहाँ पे वोल्टेज हाफ हो जाए, क्योंकि इसके अंदर ये थर्मल रजिस्टर लगा होता है। अब कई बार क्या होता है कि हम अपनी बैटरी को चेंज करते हैं, बैटरी चेंज करने पर भी ये प्रॉब्लम सही हो जाती। क्यों हो जाती सही? क्योंकि बैटरी की सर्किट में ये थर्मल रजिस्टर लगा होता है। कई बार ये रजिस्टर पावर आईसी के पास में लगा होता है, तो अगर बैटरी के अंदर है तो फिर बैटरी चेंज करने से सही हो जाएगा। अगर इसके बीच में अगर लगा है तो आपको थर्मल वाला ये वाला रजिस्टर को फाइंड करना सर्किट में कि मदरबोर्ड पे कहाँ लगा है और आपको इसको चेंज करना है। या कई बार क्या होता है, लाइन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। लाइन में प्रॉब्लम का मतलब डायोड खराब हो गया, शॉर्ट कर दिया, या फिर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, क्योंकि एक सारा इसका ग्राउंड माइनस से कनेक्टेड है, तो ये भी प्रॉब्लम करने लगता है। तो इसकी वजह से जो है ये फ़ोनों के अंदर एरर की प्रॉब्लम आती है। ओके, इसके बाद हम लोग अगर और थोड़े सर्किट पे जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर साफ दिखे तो कि ये PM8931 ये आईसी है पावर मैनेजमेंट की, और यहाँ पर आप देखेंगे ये बैटरी थर्मल का एक रजिस्टर लगा है यहाँ पर 4.02 किलो ओम का ये रजिस्टर लगा, और ये रजिस्टर कहाँ से आ रहा? पावर आईसी। हम इसी बात की कर रहे थे, इस रजिस्टर की। ये रजिस्टर हमारा क्या होता है? थर्मल रजिस्टर होता है, और ये रजिस्टर किस में लगा होता है? सीरीज सर्किट में लगा होता है। तो कई बार जब ये ओपन हो जाता है तो ये सप्लाई काम नहीं करती है। क्या नहीं करती? ये सप्लाई काम नहीं करती है, तो हमें इसको चेंज करना पड़ता है। अब थर्मल रजिस्टर की जगह हम दूसरा रजिस्टर नहीं लगा सकते, हम सेम बोर्ड से दूसरा ही लगाएंगे थर्मल रजिस्टर, ना कि हम कोई भी वैल्यू का रजिस्टर जो है आप यहाँ पे लगा दो। ओके, तो वैल्यू इसकी पहले चेक होनी चाहिए, और सर्किट में लिखी भी रहती है, तो मल्टीमीटर को ओम रेंज पे सेट करके आप चेक कर सकते हैं कि भाई इस पर कौन सा कितने ओम का कितने किलो ओम का रजिस्टर लगा है, तो ये रजिस्टर आपको चेंज करना पड़ता है। और कई बार ये बैटरी के अंदर लगा होता है। लाइन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब देखिए यहाँ पे बैटरी कनेक्टर आईडी, बैटरी कनेक्टर आईडी की लाइन में भी एक कैपेसिटर लगा 100 किलो ओम का, और यहाँ पर सर्किट में भी लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है, समझिए कोडिंग VREGL161P8। अब इसका क्या मतलब है? जब हम लोग सर्किट ट्रेस करते हैं तो ऐसे वर्ड आते हैं तो हमको समझ में नहीं आता कि भाई ये है क्या। तो इसका मतलब V का मतलब वोल्टेज, REG का मतलब रेगुलेटेड, और ये 16 नंबर पिन पे जो सप्लाई जाएगी, और यहाँ पर 1.8 यानी कि 1.8 वोल्ट की सप्लाई आपको मिलेगी। ऐसे जो है हम लोग कोडिंग को समझते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि 100 ओम का रजिस्टर लगा, और ये सप्लाई कहाँ पे? यहाँ पे आईसी के अंदर इन हो रही है। तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी देखने को मिला, हमें पावर आईसी कंट्रोलिंग कर रही है, तो हमें सीपीयू से कोई लेना देना नहीं। हम अगर ये सारी हमारी लाइनें ओके हैं, रजिस्टर भी हमारा सही है, बैटरी भी हमारी सही है, तो हम पावर आईसी को रिवॉल्व करके लगा सकते हैं या फिर चेंज भी कर सकते हैं। तो कई बार समस्याएँ कहाँ से आती हैं, तो एक बार हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। सबसे पहले आपका काम क्या है कि बैटरी को आप चेंज कर सकते हो ईजिली तरीके से, बैटरी, क्योंकि बैटरी के अंदर रजिस्टर लगा होता है। दूसरे नंबर पे आप जो है पॉइंट पे, आईडी के पॉइंट पे, और तीसरे नंबर पे आपको टेम्परेचर का जो लाइन है, थर्मल की लाइन है, इस पे आप वैल्यू चेक कर लीजिए। तो इसको 400 से लेकर 600 की इस पे रीडिंग आती है दोनों पॉइंटों पे। तो इससे पता चल जाता है कि आपकी जो है लाइन ओके है। अगर आपको इस पे वोल्टेज चेक करना है तो इस पे 1.8 वोल्ट आपको ऊपर वाले पे मिल जाएगा, और थर्मल वाले पे इस पे भी आप 2.8 वोल्ट के समथिंग चेक कर सकते हो। अलग अलग मदरबोर्ड में ये वोल्टेज होते हैं। जब आप बैटरी लगा दोगे तो ये वोल्टेज क्या हो जाएंगे? 9.0 यानी हाफ हो जाएंगे, और ये 1.4 वोल्टेज, ये वोल्टेज की टेस्टिंग है। जब बैटरी लगा दोगे, चार्जर लगाने पर आपको ये वाले वोल्टेज मिलेंगे, ये वाले थोड़े बहुत कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट में यही हो, थोड़े बहुत ड्रॉप वगैरह हो सकते हैं। कई बार आईडी की लाइन में क्या होता है, वोल्टेज जो होता है वो फ्लैक्चुएट होता रहता है, ड्रॉप अप डाउन होता रहता है, तो वो भी उस कंडीशन में नहीं। आप रीडिंग चेक कर लीजिए, ये आपको GND से चेक करना है, ये आपको GND से ये रीडिंग मिलेगी। ओके, तो ये हमने चेक कर लिया। इसके बाद हमें
रजिस्टर चेक करना है, थर्मल रजिस्टर, ये कितनी वैल्यू का लगा है, सर्किट में ऑलरेडी लिखा रहता है कितने ओम का, 100 ओम, किलो ओम का, कितने का, ये चेक करना है और इसको चेंज, अगर ये डैमेज है तो। लाइन में फॉल्ट है, अब लाइन में क्या क्या लगा हुआ है, लाइन में आपका एक कैपेसिटर लगा है और क्या लगा, एक टीवीएस डायोड बोलते हैं उसको, क्योंकि वो दो डायोड आपस में जुड़े होते हैं। तो ये भी वगैरह शॉर्ट हो सकता है, क्योंकि इसका एक सिरा क्या होता है, ग्राउंड से कनेक्टेड होता है, तो ये भी चेक कर लेना है। इसके बाद अब आपको के पास क्या बचा, अब इसके बाद बची आपके पास पावर आईसी। आप पावर आईसी को रिवॉल्व वगैरह कर सकते हैं, रिवॉल्व कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अभी हम ये सारी वैल्यू आपको प्रैक्टिकल मदरबोर्ड पे भी हम आपको दिखाएंगे। तो सर्किट में एक बार देख लीजिए फिर से, जो बेसिक है वो कुछ इस तरीके से है। ओके, फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो, डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा हमें कि सर ये पॉइंट हमें नहीं समझ में आया। ओके, तो ये एग्जैक्ट में हमें पता चले कि चेक क्या करना है। अब हम लोग इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ओके विवेक, आइए, सो गए? नींद आ रही है? हैं? प्रैक्टिकल करेंगे, हाँ, दिखा देते हैं एक बार। आइए।